आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करूँगा कि उन्होंने मुझे एक और मौका दिया उनके वचन में से शेयर करने का। और वचन में चलने से पहले एक छोटी सी दुआ करेंगे। शुक्र करते खुदा आपने हमें आज का दिन दिखाया, आपने हम सबको एक साथ इकट्ठा होने का मौका दिया और आपने हमारी फेलोशिप में आपने हमारी मदद करी। इस मस्त थैंक यू तो यीशु मसीह मैं इस वचन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। यहाँ पे बैठे हर एक जन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ और अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ। आपका वचन है और आप हम सब से अपने वचन के थ्रू बात करेंगे। यीशु मसीह नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जब मुझे बताया गया कि मुझे आज शेयरिंग करनी है तब परमेश्वर ने मुझे कुछ चीज़ें पहले दी हुई थी और परमेश्वर ने मुझे ये 2 वर्सेस रिमाइंड कराई जो उन्होंने पहले हाईलाइट कराई थी काफ़ी टाइम पहले। और वो है प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 11। जब हम पढ़ते हैं इंग्लिश में है, I have taught you in the way of wisdom, I have led you in the right paths। और हिंदी में वो कुछ ऐसे है, मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। तो इस वर्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहला जो चीज़ है वो ये है कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। इसमें इस वर्स में सोलोमन अपने बेटे को बता रहा होता है कि उसको उसके पिता ने कैसे बड़ा करा, उसको कैसे लाइफ में लीड किया और वो कैसे लीड कर रहा है अपने बेटे को। और जब हम इसे अपनी लाइफ में देखते हैं तब हम इसको ये देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें कैसे लाइफ में लेके चलते हैं। तो जो रिलेशन उसमें सोलोमन अपने बेटे को बता रहा होता है वही रिलेशन हमारा और परमेश्वर का है, फादर सन का। तो जब हम इस वर्स को उस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं तब हम देखते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ हुई है वो सब परमेश्वर के प्लान के हिसाब से हुआ है। हर एक इवेंट उनके विजडम के हिसाब से हुआ है। जैसे इसमें लिखा है कि आई हैव टॉट यू इन द वे ऑफ विजडम। परमेश्वर ने हमारी लाइफ में जो भी किया है, जो भी अलाउ किया है, जैसे भी हमारी सिचुएशंस को कंस्ट्रक्ट किया है, वो सब एक वाइज तरीके से उन्होंने किया है कि एंड में जो रिजल्ट वो चाहते हैं वो आए और वो रिजल्ट ऐसा होगा जिससे उनको महिमा मिलेगी और हमें भी खुशी मिलेगी। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हम इस वर्स को देखते हैं तब बहुत बार ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि हमारे अंदर ये वीकनेसेस क्यों है, हमारे पास ये क्यों नहीं है, हम ये क्यों नहीं कर सकते, वो क्यों नहीं कर सकते, ऐसा क्यों वैसा क्यों। जब ये क्वेश्चन आता है, जब हम ये वर्स देखते हैं तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने जो हमें हमारा कैरेक्टर दिया है, जो हमारी सिचुएशंस दी हैं, वो एक पर्पस से दिया है, वो प्लान्ड है। परमेश्वर से ये मिस्टेक नहीं हुई कि ओ मैंने इसको ये वीकनेस दे दी, ये नहीं ये देनी चाहिए थी, या ये स्ट्रेंथ दे दी, ये नहीं ये देनी चाहिए थी, मैं इसको शायद ऐसे बना सकता था वैसे बना सकता था। नहीं, जब परमेश्वर ने हमें बनाया तब उन्होंने कहा इट इज़ गुड। परमेश्वर ने जब हमें बनाया वो हमें देख के खुश हुए। उनको पता थी हमारे अंदर क्या वीकनेसेस है, उन्हें पता थी कि हमारी क्या सिचुएशंस होने वाली है, उन्हें पता थी कि हम कहाँ पे हम अपने आप में स्ट्रॉन्ग फील नहीं कर पाएंगे। पर उन्होंने ये सब देखते हुए ये नहीं कहा कि शायद मैं इसे इम्प्रूव कर सकता था, शायद मैं ये कर सकता था। नहीं, उन्होंने अपने विजडम में जब प्लान किया, जब उन्होंने हमें बनाया, हमें उस हिसाब से बनाया कि जब हम इस लाइफ को फेस करते हैं तब हम उन चीज़ों को फेस कर पाएंगे परमेश्वर पर रिलाई करते हुए। अगर परमेश्वर हमें सब चीज़ दे देते तो हम अपने आप पर रिलाई करते हुए जाते और एंड में जो रिज़ल्ट होता वो अच्छा नहीं होता। रिज़ल्ट काफ़ी डिसहार्टनिंग होता क्योंकि परमेश्वर एक पॉइंट पर हमें दिखाते कि नहीं, उनकी ज़रूरत होती है एंड में, वो ही हैं जो हर चीज़ को देखते हैं। जब हम खुद पे रिलाई करने लग जाते हैं तब हम अपनी लॉजिक्स लगाते हैं और उससे फिर हम किसी ना किसी पॉइंट पे हमारी लॉजिक्स हमें एक धोखा दे देती है। इसलिए परमेश्वर ने जैसा हमें बनाया वैसा उनके वाइज प्लान के हिसाब से है, क्योंकि हमें नहीं दिखता अभी कैसे हमारी वीकनेस से, हमारी सिचुएशन से परमेश्वर अपने नाम को महिमा लाएंगे। पर एक टाइम पे परमेश्वर लाएंगे और वो परमेश्वर हमें दिखाएंगे भी जब वो करेंगे कि हाँ ये देखो, ये तुम इसमें वीक थे पर मैं तुम्हारी ताकत बनते गया और अब देखो तुम कहाँ पे हो। और जब परमेश्वर हमारी वीकनेस में ताकत बनते हैं तब वो हमारी खुद की ताकत से तो ज़्यादा बेटर कर देते हैं चीज़ को कि हम कह सकते हैं कि हाँ, अगर ये हम खुद से करते तो हम इस लेवल पे कभी नहीं ला पाते, हम शायद एक लेवल नीचे रहते। हालेलुया। हालेलुया।
तो जब हम इस वर्स की दूसरी लाइन देखते हैं जिसमें लिखा है आई हैव लेड यू इन द राइट पाथ्स, जब हम इस वर्स को पढ़ते हैं, इस लाइन को पढ़ते हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारी लाइफ का हर एक स्टेप जो था, चाहे वो कोई मिस्टेक करी हो हमने, चाहे हम कोई गलत डिसीजन ले गए या हमसे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, वो सब परमेश्वर के प्लान में काउंटेड था। वो सब परमेश्वर ने कैलकुलेट करा हुआ था कि ओ इस टाइम पे ये गलती करेगा, कुछ नहीं होता, इसको ऐसे वापस लाया जाएगा, इस टाइम पे ये विक्ट्री पाएगा, इसको ऐसे करके हम्बल रखना है अपने उसमें। हर सिचुएशन, हर एक स्टेप जो हमने लिया है वो सब परमेश्वर ने ऐसे किया है कि वो उनके प्लान के हिसाब से, उनके पाथ्स के हिसाब से चले। हमें लगता है कि हम गलत कर रहे हैं, हमें लगता है कि हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, पर परमेश्वर को पता है कि अगर हम ऑफ ट्रैक जा भी रहे हैं, अगर हम डिटूर कर भी रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। जैसे हम जब पहली बार जब नायगरा गए थे, तो हमें जीपीएस ने एक रास्ता बताया हुआ था, बट हम रास्ते में एक टर्न को दूसरा टर्न समझते हुए हम मुड़ गए और हमें लगा कि हम ऑफ चले गए, हम दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं। पर बाद में जब देखा तो हम सही डायरेक्शन में जा रहे थे, बट जहाँ से हम जा रहे थे वहाँ का व्यू बेटर था, वहाँ से इन्जॉयमेंट अलग था। ऐसे ही परमेश्वर करते हैं। अगर जब हम अपनी लाइफ में हमें लगता है हम ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, तब परमेश्वर उसमें से भी खूबसूरती निकाल के जाते हैं, उसमें से भी वो अपनी महिमा को लेकर आते हैं। और तभी हमें बस परमेश्वर पे रिलाई करना चाहिए कि अगर हमने कोई डिसीजन ले लिया है, तो परमेश्वर हमें हमारे इस डिसीजन के रिजल्ट पे नहीं छोड़ देंगे कि ओ तुमने जो डिसीजन लिया, अब इसका जो रिजल्ट होगा वो तुम्हारी लाइफ में होने वाला है। नहीं, परमेश्वर उसमें से भी इंटरवीन करके हमें सही दिशा में ले आते हैं, हमारे उस डिसीजन में से भी एक खूबसूरती निकाल के ले आते हैं। पर इसका ये मतलब नहीं कि हम गलत करते रहें, सोचते रहें कि ओ परमेश्वर हमें इसमें से निकाल देंगे, परमेश्वर हमें वापस ले आएंगे, या जानबूझ के गलत करें। नहीं, पर ये वर्स ये भी नहीं कहती कि तुमने अगर गलत कर दिया तो वो हमें कंडेम भी नहीं करती है वर्स। ना ये वर्स हमें फ्रीडम देती गलत करने को, और ना ये वर्स हमें फ्रीडम देती ना ये वर्स हमें कंडेम करती। ये वर्स, ये जो लाइन है, ये कहती है कि अगर आपने गलती कर दी है तो कुछ नहीं, तो परमेश्वर तब भी आपको सही रास्ते पे लाएंगे। आगे से हमें गाइडेंस मांगनी चाहिए परमेश्वर से, और उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी कितनी बड़ी मिस्टेक हो, हम हमारे अंदर क्या चीज़ नहीं है, क्या चीज़ है। परमेश्वर जो है वो हर चीज़ को ओवरराइड करते हुए अपनी महिमा ला सकते हैं। और जैसे हम देखते हैं यूसुफ की लाइफ में, जब हम देखते हैं परमेश्वर ने उसे एक ड्रीम दिया था, उसे एक विजन दिया था, और वो जहाँ पे था वो कहीं तक नहीं लग रहा था कि वो उस ड्रीम को अचीव कर पाएगा। उसके पास कोई लीडरशिप स्किल्स नहीं थी, वो छोटा था, उसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि वो किसी इंस्ट्रक्शन दे पाए, वो उसके पास कुछ नहीं था। और जब वो उसके भाइयों ने उसे बेचा और फिर जब वो जेल गया, तब कहीं से कहीं तक नहीं लग रहा था कि वो उस ड्रीम को पूरा कर पाएगा। पर वो ड्रीम परमेश्वर ने दिया था। परमेश्वर ने वो स्टेप्स सारे के सारे प्लान करे हुए थे कि जब ये इजिप्ट में जाएगा, इसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस देंगे लीडरशिप का पोतीफर के घर पे। फिर जब ये जेल में जाएगा, तब इसको फिर एक्सपीरियंस देंगे इंटेग्रिटी के ऊपर, ऑनेस्टी के ऊपर। और फिर जब इसके अंदर ये दो क्वालिटीज़ बन जाएंगी, तब मैं इसको लेके वहाँ का सेकंड इन कमांड बना दूंगा। परमेश्वर ने सारा प्लान करा हुआ था। पर अगर जोसेफ परमेश्वर के प्लान को क्वेश्चन करने लग जाता कि ऐसा क्यों है, मेरे साथ ये क्यों किया, आपने ये कहा था, ये उसके हिसाब से नहीं हो रहा, तो फिर शायद वो ऑफ ट्रैक चला रहा था। शायद परमेश्वर से तब भी वापस ले आते, पर शायद वो ऑफ ट्रैक चला रहा था। तभी जब परमेश्वर कुछ अलाउ करते हैं हमारी लाइफ में, तब हमें बस ट्रस्ट करना चाहिए आंख बंद करके कि जो परमेश्वर ने प्रॉमिस किया है वो उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए फेथफुल है। जैसा नए नियम में लिखा है कि जब हम फेथफुल नहीं रह पाते, तब भी परमेश्वर फेथफुल रहते हैं हमारी तरफ अपने प्रोमिसेस को पूरा करने के लिए। और परमेश्वर अपने प्रोमिसेस को करने से कभी पीछे नहीं हटते, ना कभी उनके रिसोर्सेस कम पड़ते। उनके पास इतना है, हमारी नीड्स को पूरा करने से भी ज़्यादा है। तो चाहे हमें लगे कि हम डी टूर पे गए हुए हों, जैसे जोसेफ की लाइफ में था कि कहाँ उसे कमांड का वो दिया था, विजन दिया था कि वो पावर में होगा, कहाँ वो नीचे जेल में था, जब उसे लगा होगा कि वो डिटूर हो गया है, पर परमेश्वर ने उस डिटूर को भी वापस लाने का प्लान करा हुआ था। ऐसे हम देखते हैं पॉल की लाइफ में देखते हैं।
उससे किसी को होप नहीं थी, चर्च को बिल्कुल होप नहीं थी कि वो कभी को चर्च को तोड़ने वाला चर्च को बना पाएगा। और उसको खुद को नहीं पता होगा कि वो जो इतनी नॉलेज गेन कर रहा है स्क्रिप्चर्स की, वो कभी उसे एक्चुअल में परमेश्वर की महिमा के लिए यूज़ कर पाएगा। पर परमेश्वर ने प्लान करा हुआ था, परमेश्वर को पता था कि इसके अंदर ये स्ट्रेंथ्स दूंगा मैं इसको, मैं इस टीचर से पढ़वाऊंगा, इस टाइम पे मैं इसको एक फ़ारिसी बनाऊंगा। चाहते तो वो जब पढ़ाई कर चुका था तब यीशु मसीह से मिल लेता, तभी वो यीशु मसीह के पीछे हो लेता, नहीं। उसे परमेश्वर ने पूरी एजुकेशन दी, हाईएस्ट लेवल की एजुकेशन दी, उसको फ़ारिसी बनाया, उसको चर्च के अगेंस्ट बना के चर्च का बिल्डर भी बना दिया बाद में। परमेश्वर ने हर एक वो प्लान करा होता उसका स्टेप, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि इससे चर्च को बहुत बेनिफिट होगा। जब चर्च देखेगा कि जो चर्च के खिलाफ है वो ही चर्च को बिल्ड करने के लिए परमेश्वर उसे यूज़ कर सकते हैं, तो परमेश्वर किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। लोगों को लगा होगा कि इससे कुछ नहीं हो सकता, पर परमेश्वर ने सोचा था कि इससे मैं वो करूँगा जो तुमने नहीं सोचा। हालेलुया। हालेलुया। ऐसे मैथ्यू की लाइफ में भी देखते हैं और बाकी डिसाइपल्स की लाइफ में भी देखते हैं कि मैथ्यू एक टैक्स कलेक्टर था, उसके पास कोई स्क्रिप्चर्स की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उस बट उसके अंदर परमेश्वर ने एक वो डाला हुआ था कि उसका जो प्रोफेशन था उसके हिसाब से वो बहुत डिटेल्ड चीज़ें लिखता था, कि जैसे किसी का टैक्स आया नहीं आया, या कब पे करा कब पे नहीं करा, हिस्ट्री और वो सब रिकॉर्ड्स रखना उसकी एक हैबिट थी। ये हैबिट जो परमेश्वर ने उसको उसके प्रोफेशन के थ्रू दी, वो परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए यूज़ किया, क्योंकि उस टाइम पे टैक्स कलेक्टर्स को लोग बहुत वैसे देखते थे कि ये रोमन्स के लिए काम करते हैं, ये हमारे खिलाफ हैं, उस नज़र से देखते थे और लोग उन्हें एक तरीके से अलग छोड़ देते थे। पर परमेश्वर ने एक रीज़न से मैथ्यू को टैक्स कलेक्टर बनाया, एक रीज़न से यीशु मसीह ने मैथ्यू को चूज़ करा, और एक रीज़न से वो अपोस्टल्स के साथ काम करा उसने, और ये था कि मैथ्यू का जो गॉस्पेल है वो बहुत डिटेल्ड है, उसमें हर चीज़ बहुत अच्छे से डिटेल में बताई गई है। और यही परमेश्वर चाहते थे कि जो चीज़ वो इतने सालों में सीख रहा है, कैसे डिटेल्स लिखते हैं, कैसे चीज़ें अरेंज करते हैं, वो सब एक दिन वो परमेश्वर की महिमा के लिए करे। जो लोगों को लगता था कि ये हमारे खिलाफ है, वही उसी इंसान को लोग परमेश्वर ने यूज़ करा उन लोगों की भलाई के लिए। हालेलुया। हालेलुया। फिर आगे जब हम पढ़ते हैं प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 9 में, जब हम इस वर्स से रिलेट करते हैं, तब हम इसमें पढ़ते हैं कि उसमें लिखा है, अ मैन्स हार्ट प्लान्स हिज वे बट द लॉर्ड डायरेक्ट्स हिज स्टेप्स। हिंदी में लिखा है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। इसमें जब हम इस वर्स को देखते हैं, पिछली वर्स की दूसरी लाइन को देखते हैं जिसमें लिखा होता है कि आई हैव लेड यू इन द राइट पाथ्स, और जब हम उस वर्स को इस वाली वर्स से कनेक्ट करते हैं, तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें सही रास्तों पे आज तक चलाते हुए आए हैं। और हमारे खुद के प्लान्स थे, हमने खुद सोचा हुआ था कि हम शायद ये करेंगे, हम शायद वो करेंगे, पर परमेश्वर ने हमारे स्टेप्स को डायरेक्ट किया उनके सही रास्ते पे, क्योंकि हमारी डिज़ायर्स जो होती हैं वो कभी कदार परमेश्वर के प्लान्स के हिसाब से नहीं होती, कभी कदार हमें हमारे जजमेंट के हिसाब से चीज़ें सही लगती हैं, पर परमेश्वर को पता है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। परमेश्वर को पता है कि आगे आने वाली सिचुएशन में हमारा डिसीजन हमें ही हार्म कर सकता है। इसलिए परमेश्वर जानते हैं कि हमारे क्या डिज़ायर्स है, परमेश्वर को पता है कि हम क्या चाहते हैं, और परमेश्वर उसी हिसाब से और अपने प्लान के हिसाब से एक ऐसा रास्ता बनाते हैं कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, हमें हार्म ना हो, और हमें भी खुशी मिले कि हाँ, जो हमने चाहा वो भी परमेश्वर ने पूरा किया, उससे बढ़ के पूरा किया। और जब हम इस वर्स को पिछली वर्स की पहली लाइन से कनेक्ट करते हैं जिसमें लिखा है, आई हैव टॉट यू इन द वे ऑफ विजडम, और उसके बाद जब हम ये वर्स पढ़ते हैं कि अ मैन्स हार्ट प्लान्स हिज वे बट द लॉर्ड डायरेक्ट्स हिज स्टेप्स, तब हम ये देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें आज तक जैसे हमें पला बड़ा करा, हमें जैसे भी हमारा जो रूप दिया, हमें जो हमारा कैरेक्टर बनाया, जो हमें नॉलेज दी, जो भी उन्होंने दिया, वो सब उनके हिसाब से अच्छा था। और जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारी लाइफ में कितना अच्छे से अपने चीज़ों को वर्कआउट किया, अपने प्लान्स को वर्कआउट किया। और तब हम देख पाते कि हाँ, परमेश्वर ने एक्चुअली हमें काफ़ी वाइजली लीड करा। हम शायद इस टाइम पे ये करना चाहते थे, पर परमेश्वर ने हमें रोका, क्योंकि आने वाले टाइम में परमेश्वर ने हमें उससे बेटर अपॉर्चुनिटी दी।
शायद हम आगे आने वाली किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, तो परमेश्वर ने हमें अभी ही उस चीज़ में डाल दिया, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि हम अब आगे जाएंगे तो हम उस टाइम तक आते आते उस चीज़ में स्ट्रांग हो जाएंगे। और इससे हमें एक अश्योरेंस मिलती है, एक एक पीस मिलती है परमेश्वर के प्लान्स को लेके, कि जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता को, तब हमें एक वो मिलती है एश्योरेंस कि परमेश्वर जो आज तक हमारे साथ फेथफुल रहे, सिर्फ बाइबल में अब्राहम, इसहाक, याकूब के साथ ही नहीं, हमारे साथ भी जो फेथफुल रहे वो आगे भी रहेंगे। और ये चीज़ हमारे लिए बहुत ईजी बना देती है परमेश्वर पे आगे विश्वास करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि परमेश्वर जब भी कुछ करते हैं, जब भी कुछ होने देते हैं, उन्होंने जो भी होने दिया, जो भी किया, जैसे भी उन्होंने सिचुएशंस मॉडल करी, वो सब उनके प्लान के हिसाब से है। और उन सब में से परमेश्वर ऐसी खूबसूरती लाते हैं जो हम अपने प्लान से नहीं ला पाते कभी। हमें लगता कि हम ला सकते थे, पर जब हम परमेश्वर के प्लान को देखते हैं तब हम देखते हैं कि हमारा जो प्लान में से जो खूबसूरती निकलती, वो कहीं से कहीं तक कंपेयर नहीं करती परमेश्वर के उससे। और जिस तरीके से परमेश्वर ने हमें लीड करा और जिस तरीके से वो हमें लीड करते हैं और करते जाएंगे, अगर हम उनके पीछे पीछे रहें, उनका हाथ पकड़ के चलते रहें, तो फिर हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें जैसे पहले लोगों को लेके गए, एक ब्राइट फ्यूचर में लेके जाते हैं। जैसे वो पहले इतने सालों से लोगों को लेके आते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनकी विजडम है, उसके हिसाब से जैसे वो लोग को लेके गए अपने ब्राइट फ्यूचर में, वैसे ही वो हमें भी लेके जाएंगे अगर हम उनको सरेंडर करेंगे। क्योंकि हम जब देखते हैं जिन जिन लोगों ने परमेश्वर पे विश्वास किया, उनके प्लान्स को फॉलो किया, उनको उनके हाथों में चीज़ों को दे दिया, उन उन लोगों को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए यूज़ करा, और एंड में जब उनका टाइम यहाँ पे हो गया, उन्हें स्वर्ग में ले गए, उनको एक खुशी की जीवन दी। हालेलुया। और जो जो लोग ऑफ ट्रैक हो गए या और तब भी वापस आए, उनके लिए भी परमेश्वर के पास प्लान था कि उनकी लाइफ से महिमा, अपने नाम को महिमा लेके आए और उनको एंड में भी हेवन में लेके जाएं। पर जो लोग ऑफ ट्रैक हो गए, जिन्होंने परमेश्वर पे विश्वास नहीं करा और जो बिल्कुल ऑपोजिट चले गए, उनका एंड भी हम देखते हैं कि अच्छा एंड नहीं था। उनकी लाइफ में प्रॉब्लम थी और एंड उनका बहुत हार्ड था। तो जब हम परमेश्वर के उसमें ट्रस्ट करते हैं, तब हम एक्चुअल में एक अच्छे फ्यूचर की तरफ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हर चीज़ कैलकुलेट करी है, उनको हर चीज़ आगे की भी दिखती है, हमें नहीं दिखती। इसलिए हमें कभी डर लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा, ऐसा होना चाहिए और आपके प्लान के हिसाब से वैसा होना चाहिए। यूसुफ को भी लगा होगा कि आपके प्लान के हिसाब से मुझे अभी सबसे छोटा भाई नहीं, सबसे बड़ा भाई होना चाहिए था, कि मेरे पास पावर होती, कि मैं समझता कि हाँ चलो मेरे पास पावर है तो मैं सबको लीड करूँगा, सब बाव करेंगे, जैसे जो वो था, उसका ड्रीम था। पर परमेश्वर ने सबसे छोटा बनाया, सेकंड सबसे छोटा बनाया, क्योंकि परमेश्वर को पता था कि बड़े से कराना भी एक बात है, बट छोटे से परमेश्वर ने जो कराया वो बहुत बड़ी बात थी। बट अगर वो इस बात को नहीं समझता, अगर वो सोचता कि ये शायद मेरे लिए नहीं है और छोड़ देता, तो शायद हम उसके बारे में हम बात नहीं करते, शायद हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता जो उसकी लाइफ में हमने देखी है उसके बारे में हम बात कभी नहीं कर पाते। बट क्योंकि उसने परमेश्वर पे विश्वास रखा, क्योंकि उसने परमेश्वर के हाथों में चीज़ों को सरेंडर करा हुआ था, तभी हम आज देख पाते कि परमेश्वर ने उसको उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बढ़ के दिया। तो इसमें हम जो पूरे इसमें जो हम देखते हैं वो ये है कि जहाँ हम हैं वहाँ पे हमें एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि जहाँ हम हैं वहाँ पे परमेश्वर हमें लाना चाहते थे। परमेश्वर के पास पावर है, वो कुछ भी कर सकते थे, वो किसी भी टाइम पे हमें कहीं भी लेके जा सकते थे। हर एक डिसीजन जो हमारी लाइफ में हुआ था, जो हमारे हाथ में भी नहीं थे, वो सब परमेश्वर के हाथ में थे। वो चाहते वो हमें लेफ्ट नहीं राइट ले जाते, राइट नहीं लेफ्ट ले जाते, आगे नहीं पीछे, पीछे नहीं आगे, वो परमेश्वर कंट्रोल कर सकते थे। पर ये बात कि परमेश्वर ने वैसा नहीं किया और कोई रास्ता नहीं चूज़ किया, ये बताता है कि परमेश्वर के पास एक प्लान था। और जब हम अपनी लाइफ में देखते हैं तब हम देखते हैं कि हाँ, परमेश्वर के पास जो प्लान था वो प्लान परमेश्वर पूरा करते हुए आए और वो पूरा करते हुए लेके जाएंगे। तो जहाँ पर है हम वहाँ पे हमें सेटिस्फाइड रहना चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं कि हम वहाँ पे बिल्कुल स्टैग्नेंट रहे, वहीं पे रुक जाए। नहीं, हमें परमेश्वर से कहना चाहिए कि हमें हमें और बढ़ाए, हमें और ऊपर लेके जाए, ताकि परमेश्वर हमें आगे अपने प्लान्स के लिए यूज़ करे।
क्योंकि जब हम परमेश्वर के हाथ में देते हैं और परमेश्वर से कहते हैं कि हमें और बढ़ाएं, तो परमेश्वर खुशी खुशी हमें और आगे लेके जाते हैं। और जब वो हमें और आगे लेके जाते हैं तब हम देख पाते हैं कि परमेश्वर हमारी इमेजिनेशंस को भी एक्सीड कर जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया तो आज परमेश्वर हमसे बस ये कहना चाहते हैं कि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ दे दो। उनके उनके प्लान्स जो है वो उनकी विजडम के हिसाब से हैं और उनकी विजडम की कोई लिमिट नहीं है। हालेलुया और वो सिर्फ प्रेजेंट नहीं, फ्यूचर भी देखते हुए हर चीज़ प्लान करते हैं। तो जब हमें लगे कि हम शायद डिटूर हो रहे हैं, तब परमेश्वर को पता है कि वो ज़रूरी नहीं है कि डिटूर हो। ज़रूरी नहीं है कि हमें जो लग रहा है कि एंड रिजल्ट होगा, ज़रूरी नहीं है वही रिजल्ट हो। परमेश्वर किसी भी वक्त इंटरवीन करके कैसे भी सिचुएशंस को घुमा सकते हैं। हालेलुया और ये जानते हुए हमें उन पे पूरी तरीके से ट्रस्ट करना चाहिए और उनसे बोलना चाहिए कि हमें और बढ़ाएं, हमें और बढ़ाएं। और जब हम ये कहते हैं परमेश्वर से, तब हमें एक तरीके से अपने आप को रोक लेना चाहिए कि हमें अब फिर हाथ पैर नहीं मारने चाहिए। हमें फिर बस परमेश्वर पे ट्रस्ट करना चाहिए कि हमने जो मांगा है परमेश्वर से पूरा करेंगे, और जो प्लान परमेश्वर ने हमारी लाइफ में शुरू किया उसको वो एक टाइम पे लाके कंप्लीट करेंगे। और जब हम पीछे मुड़ के देखेंगे तो हम कह पाएंगे कि हाँ, मैं यहाँ पे परमेश्वर के बिना नहीं आ पाता। हालेलुया। हालेलुया तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया उनके वचन में से शेयर करने का। आप सबको जय मसीह। जय मसीह।